क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ में एक नई तारीख रकम करने जा रही है, जहां पर पाकिस्तान का साबका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। जितनी फतवाहत पाकिस्तान ने पर्थ में हासिल की हैं, इससे ज़्यादा फतवाहत कोई भी गैर मुल्की टीम मेज़बान ऑस्ट्रेलियाई टीम के ख़िलाफ़ नहीं हासिल कर सकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहां पर अभी ये मैच खेला जा रहा है, ये है तो पर्थ ही में, लेकिन ग्राउंड अलग है। यहाँ पर अब तक सिर्फ 2 मैचेस, वो भी 2018 में खेले गए थे, और उन दोनों मैचों में मेज़बान ऑस्ट्रेलियाई टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लगभग यकतरफा मुकाबले में पहला मैच था उसमें तो किसी हद तक मुकाबला किया, लेकिन साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उन्हें यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर एवरेज स्कोर भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो चीफ क्यूरेटर है वो कह रहे हैं कि इस पिच के ऊपर ज़्यादा रन्स बनेंगे, रफ्तार ज़्यादा होगी, गेंद की बाउंस भी ज़्यादा होगा, लेकिन चूंकि सामने की बाउंड्री छोटी है तो जो प्लेयर सीधे शॉट खेलेगा वो ज़्यादा रन्स करेगा। और वैसे तो अमूमन जो यहाँ पर 2 मैचेस खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, ऑप्टस ग्राउंड कहते हैं इसे, ये पर्थ का वाक़ा जो एक रवायती ग्राउंड है वो नहीं है, बल्कि एक नया ग्राउंड है जहाँ पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया पहली बार मद्दे मुकाबले आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कि दोनों मैचों में जब वो अपने फुल स्ट्रेंथ, मुकम्मल ताकत के साथ मैदान में उतरी थी, तो दोनों ही मैचों में पाकिस्तान का गलबा रहा। ये अलग बात है कि पैट कमिंस ने एक ऐसी इनिंग्स खेली जो कि खिलाफ तवक्को थी और अपनी टीम को पहले मैच में शिकस्त के दहाने से निकाल कर फतह के करीब ले गए और फतह दिलाई अपनी टीम को। लेकिन जो दूसरा मैच हुआ एडिलेड के मकाम पर, वो यकतरफा मुकाबला था जिसमें सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक का बैट भी चला, जो इससे पहले मुसलसल जदोजहद कर रहे थे। हारिस रऊफ़ ने 5 विकेटें हासिल की, और यहाँ पर मैं हारिस रऊफ़ के हवाले से बता दूँ कि हारिस रऊफ़ का जब से डेब्यू हुआ है, किसी भी फुल मेंबर टीम का कोई भी दूसरा पेसर उनके बराबर विकेटें हासिल नहीं कर सका, जिन्होंने 39 वनडे मैचों में 77 विकेटें हासिल की हैं, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। पाकिस्तान का कोई भी बॉलर पहले 39 वनडे मैचेस में इतनी ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सका था। सकलैन मुश्ताक और शाहीन अफरीदी ने 76 विकेटें हासिल की थी इतने मैचेस खेलकर, जबकि हारिस रऊफ़ ने उनसे एक ज़ायद विकेट हासिल की है। इस सीरीज़ में हारिस रऊफ़ एक मुख्तलिफ हथियार और मुख्तलिफ रूप में दिखाई दे रहे हैं, और पर्थ की तेज़ पिच पर उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो दूसरे वनडे मैच की तरह इस मैच में भी आउट क्लास परफॉर्मेंस देंगे। पाकिस्तान के लिए जो शाहीन अफरीदी की बॉलिंग है, ठीक है, उनकी जो रफ्तार है वो अपनी रवायत से काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद उनकी बॉलिंग में किसी हद तक अब सेंसिबिलिटी देखने में आ रही है। वो पहले से ख़ुद को बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स अभी तक इसमें सही तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। सैम अयूब ने दूसरे वनडे मैच में 3 ओवर ज़रूर कराए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लिए ये उनकी एक टीम की अहलियत के ऊपर सवाल या निशान मौजूद है कि 10 ओवर्स कौन कराएगा, क्योंकि 4 तो आपके पास रेगुलर फास्ट बॉलर्स हैं। अब इसको देखते हुए जो पर्थ की पिच है, तेज़ पिच है, यहाँ पर क्या स्पिनर को खिलाया जाएगा? मुझे अब बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि एडिलेड में टॉप ग्रीन पिच पर जब पाकिस्तान की टीम में कोई चेंज नहीं किया गया, तो पर्थ में खेले जाने वाले आखिरी वनडे मैच में भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब पहला मैच हार गई थी तब भी पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 चेंज नहीं की। तो फिर ये मुश्किल है कि मैच जीतने के बाद आखिरी वनडे मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 चेंज की जाए। अब यहाँ पर जो सवालात हैं, एक तो पिच के बारे में मैंने बता दिया कि पिच बाउंसी होगी, यहाँ पर ज़्यादा रन्स नहीं बनते। जो यहाँ पर 2018 में 2 मैचेस खेले गए थे, उनमें से जो पहला मैच था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई टीम के ख़िलाफ़ था, इंग्लैंड ने 259 रन्स किए थे, जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 247 रन्स करके आउट हो गई थी। इसी साल दूसरा मैच साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए 152 रन्स पर ऑल आउट हो गई थी, जबकि साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 30वें ओवर में 4 विकेटें गंवाते हुए ये टारगेट चेस कर लिया था। अब आते हैं पाकिस्तान का पर्थ में जो रिकॉर्ड है। पर्थ का जो गो के ग्राउंड चेंज है, लेकिन जो पिचेस हैं वो सिमिलर दिखाई दे रही हैं, जैसा कि चीफ क्यूरेटर कह रहे हैं कि पिच में ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं होगा।
पार्थ में पाकिस्तान टीम ने 7 वनडे मैचेस खेले हैं, जिनमें से 4 जीते हैं और 3 हारे हैं। लेकिन ये बात अलग है कि 2010 से जो तमाम पहली फतवात थीं वो 2010 से पहले की थीं, और 2010 से पाकिस्तान टीम यहाँ पर जो एक मैच भी है उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। तमाम के तमाम तीनों मैचों में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब पाकिस्तान टीम इस बार किसी हद तक मुख्तलिफ रूप में दिखाई दे रही है, तो तवक्को की जा सकती है कि 2005 के बाद पाकिस्तान टीम पहली बार पर्थ में कामयाबी हासिल कर लेगी, और 2002 के बाद पहली बार और मजमूई तारीख में दूसरी बार ऑस्ट्रेलवी पिचेस पर जाकर मेज़बान टीम के ख़िलाफ़ बाहमी वनडे सीरीज़ जीतने के काबिल भी हो जाएगी। अगर पर्थ का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर सिर्फ 3 टीमें हैं जो कि बहुत कामयाब रही हैं, जिनमें एक पाकिस्तान है, दूसरी साउथ अफ्रीका और तीसरी वेस्ट इंडीज़, जिसने यहाँ पर 4-4 कामयाबियाँ हासिल की हैं और मेज़बान टीम को फतूहात ज़्यादा हासिल नहीं करने दी, बल्कि शिकस्तों से 2-4 किया है ज़्यादा बार। यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो उसने यहाँ पर 4 मैचेस खेले हैं, सिर्फ 1 जीता है, 3 हारे हैं। लेकिन पाकिस्तान का बहरहाल पर्थ में मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। अब उसको देखते हुए आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम इस बार कुछ मुख्तलिफ करने जा रही है। एक तो ये कि पाकिस्तान टीम का जो एतमाद है वो खासा बड़ा है। इस सीरीज़ में गो के पहला वनडे मैच हारा, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर फाइट बैक की, और जो दूसरा मैच था वो तो यकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने अपने नाम किया, जिसकी वजह से एक ऑस्ट्रेलवी टीम का जो प्रेशर, एक भ्रम है, वो किसी हद तक ख़त्म हो गया है। और दूसरी अहम बात यह है कि ऑस्ट्रेलवी टीम ने पहले 2 जो मैचेस हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेले हैं, लेकिन आखिरी वनडे मैच में रेगुलर कैप्टन पैट कमिंस नहीं है, स्टीव स्मिथ नहीं है, जिसने दोनों मैचों में पाकिस्तान के बॉलर्स के ख़िलाफ़ जदोजहद की है। बाकी बैटर्स तो नाकाम रहे, लेकिन स्टीव स्मिथ बहरहाल जदोजहद करते हुए दिखाई दे रहे थे, किसी हद तक अपनी टीम को मुश्किलात से निकालने की ट्राई कर रहे थे। वो भी नहीं है, मार्नस लबेशेन भी नहीं है, जोश हेज़लवुड भी नहीं है, तो इसका इम्पेक्ट तो पड़ेगा। लेकिन अहम बात यह है कि मार्कस स्टोनिस जो कि यहाँ के पैदाइशी हैं पर्थ के, और यहाँ पर वो आखिरी वनडे मैच में, बल्कि इस ग्राउंड पर जहाँ पर नया ग्राउंड है, यहाँ पर सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने का रिकॉर्ड भी रखते हैं, शानदार ऑलराउंडर हैं, उनकी वापसी हो रही है। और उसके साथ साथ सीन एबट, जिसने सीरीज़ का पहला वनडे मैच खेला, उसकी भी आज वापसी मुतवक्के है। तो ओवरऑल तो ज़्यादा ये नहीं कहा जा सकता, या इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं हुआ जा सकता कि ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं हैं तो पाकिस्तान टीम को अब मैच जीतना इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके बैकअप में भी बहुत ही शानदार प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खाकर पूरी तरह तैयार होकर फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। उनका निज़ाम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जिसकी एक इनिंग्स देखकर मुतासर हो गया, किसी की कॉल की वजह से उसको सिलेक्ट कर लिया गया, वहाँ ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान को इस खाम ख्याली से बहरहाल निकलना पड़ेगा। एडवांटेज ज़रूर है, क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी का एक अलग प्रेशर होता है। एडवांटेज ज़रूर है पाकिस्तान को कि मद्दे मुकाबले टीम में 5 नए प्लेयर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को वैसे ही जदोजहद करनी है, वैसे ही कोशिश करनी है जो कि पहले दोनों वनडे मैचेस में की है। फिर जाकर पाकिस्तान टीम तारीख रकम करने के बारे में सोच सकती है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ के इस नए वेन्यू पर तारीख रकम करेगी, जहां पर मेज़बान टीम आज तक कोई मैच नहीं जीती है। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों हारे हैं, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहली बार मद्दे मुकाबले आ रही है। पाकिस्तान का चूँकि ऐसी पिचेस पर ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम यहाँ पर ज़्यादा बेहतर खेलेगी। और दूसरी बात यह है कि चूँकि सामने की बाउंड्री इस ग्राउंड पर कदरे छोटी है, तो इसलिए ज़्यादा बॉलर्स शॉर्ट पिच बॉल्स ही कराएंगे, और इसी चीज़ का पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, उनको तैयारी करनी होगी, उनका माइंड बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ दिखाई दे रही है साफ़ है कि कोई भी गेंद आगे नहीं फेंकेगा, क्योंकि सामने की बाउंड्री छोटी है, छक्का भी बआसानी लग जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को, हेड कोच को और मोहम्मद रिजवान को ये तमाम पहलू जहन में रख कर तीसरे वनडे मैच के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान की कामयाबी का सफ़र आसान हो सके।